टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। बिगुल बज चुका है, आपको रण क्षेत्र में उतरना है, बृहद और विस्तृत तैयारी करना है, ढंग से पढ़ाई करना है, एक भी प्रश्न गलत ना हो और सफलता आपके कदम चूमे, इसके लिए रात दिन प्रयास करना है। आपके सहयोग के लिए हमारा भी कुछ प्रयास जो भी कर रहे हैं वह आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो, इसके लिए आप हमारे अन्य जो वीडियो टीजीटी पीजीटी जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जो पुस्तकें हैं उनके साथ गहन अध्ययन कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए। शिल्पी का पेपर प्रतिदिन एक सेट जो है अवश्य निकालिए और उसमें जो त्रुटियां रह जाती हैं, जिस क्षेत्र से रह जाती हैं, उसका विस्तृत अध्ययन करिए और अपनी तैयारी को पैनी करके, धार दे करके सफलता के परचम को लहरा दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए वर्तनी है। वर्तनी की समस्या केवल टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए नहीं, अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं, वरन जितनी वनडे एग्जाम जहां हिंदी आती है उन सब के लिए है। साथ ही जो पीसीएस आईएएस की परीक्षा देते हैं उनके लिए भी हिंदी की शुद्ध लेखन क्षमता का आकलन किया जाता है। हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनका जो है यदि आवर्तनी गड़बड़ है तो उसका बहुत बड़ा जो है माइनस पॉइंट होता है, उनकी सफलता पीछे हो जाती है, वे सफलता से वंचित हो जाते हैं। अब वर्तनी की समस्या क्यों आती है, उसका एक कारण है क्षेत्रीयता, क्षेत्रीय बोलियों का विकास। अनेक क्षेत्रीय बोली हैं जिनके कारण हम कभी शा और सा इनमें भेद नहीं कर पाते, उच्चारण में भेद नहीं होता। तो कभी आशीर्वाद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, श्रृंगार, कवित्री, ये इन सब में जो है हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। और ये जो वर्तनी की समस्या है, उच्चारण की भी समस्या होती है। जैसे हम शक्ति कह देते हैं, अब शक्ति कह दिया या भक्ति कह दिया तो उसको लिखेंगे क्या, इस तरह से लिख देंगे शक्ति। इसी तरह से भक्ति कह दिया तो कहने में भक्ति निकल रहा है तो लिखेंगे भी ऐसे ही प्रभु, ठीक है ना। तो इस तरह की त्रुटियां भी बहुत जो हमारे उच्चारण के कारण, दैनिक बोलचाल के कारण जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उनकी वजह से हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक सबसे प्रमुख बात आती है जो कि सबके लिए ये रहता है कि दोनों में शुद्ध क्या है, गए शुद्ध है या फिर गए शुद्ध है, चाहिए शुद्ध है या फिर चाहिए। दोनों का प्रयोग करते रहते हैं और पता नहीं होता है कि क्या शुद्ध है ना। तो आइए देखते हैं कुछ जो अशुद्धियां हैं वर्तनी से संबंधित, वो सबके लिए है, सभी विद्यार्थियों के, सभी शिक्षार्थियों के, सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं जहां हिंदी आती है, अथवा टीजीटी पीजीटी नेट हिंदी व्याख्याता, इन सब के लिए जो है यह समस्या रहती है। आईएएस पीसीएस के, यूपीएससी आईसीएस और यूपीपीएससी के जो एग्जाम देते हैं, हिंदी मीडियम के जो होते हैं लोग, उनके लिए भी ये समस्या रहती है। तो भारत सरकार वर्तनी सुधार समिति ने, नाम सुन रहे हैं ना, भारत सरकार वर्तनी सुधार समिति ने कहा है कि अब जो है ए का ही प्रयोग किया जाए, ना कि या के ऊपर शिरोरेखा ए की मात्रा लगा करके, ठीक है। यानी य और प्लस ए, इसका प्रयोग न करके सीधे सीधे ए का ही प्रयोग किया जाए।
जैसे गए, ये नहीं लिखा जाए, क्या लिखा जाए, गए लिखा जाए। यद्यपि कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि जिनका एक वचन भूतकाल में गया शब्द लिखा हो तो उसके लिए गए का प्रयोग किया जाए, लेकिन जो भारत सरकार की वर्तनी सुधार समिति है उसने कहा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हम गए का प्रयोग कर सकते हैं और यह शुद्ध है। इसी तरह से जैसे डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने सुझाव दिया है, उनका कथन है कि जैसे हुआ शब्द बोला जाता है, लिखा जाता है, तो जहां आ आए वहां जो है हुए इस तरह से लिखा जाए, ना कि हुए। ठीक है, इसका प्रयोग ना किया जाए और हुए ये भी ना लिखा जाए। लेकिन जैसे जहां लिखा जाता है भूतकाल में गया, पाया या आता है, उसमें गए और गई का प्रयोग करना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इसी तरह से पाया तो पाए बहुवचन और पाई स्त्रीलिंग, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सब बातें जो है आप किनारे करके आज की जो ट्रेंड, जो आज जो सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, वह आप गए, हुए, पाई, इसी तरह से ई का प्रयोग करें, ना कि या में बड़ी की मात्रा लगाएं, इसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से गई, इसी तरह से जैसे नई दिल्ली, तो नई, नया तो इस तरह से लिखा जाता है, तो इसके आधार पर नई ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन आजकल जो लिखने का जो सही रूप मानक माना गया है वह है नई, इस तरह से नई लिखा जाए। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि ए के स्थान पर यानी या और ए की मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस जैसे चाहिए लिखना है तो चाहिए ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, चाहिए। ठीक है, और यह शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो यह तो आपने सीखा कि ये और ए का प्रयोग कहां पर करना चाहिए। ठीक है, अगर इनका सुझाव मानते हैं हम कुछ जो भाषा विज्ञानी हैं, तो हम गए लिख सकते हैं। दोनों रूप आज प्रचलित भी हैं, हम इस तरह से भी लिखते हैं, पाए लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इस मान्यता जो मिली हुई है, इसे मिली हुई है कि हम इस तरह से लिखें तो यह शुद्ध है, गलत इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे गए तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये अपने आप में एक स्वर है जिसका हम उच्चारण करते हैं, तो हम इस स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये भ्रांति आशा है कि आपकी दूर हो गई होगी। इसी तरह से कुछ और भ्रांतियां हैं जिनका हम अशुद्ध प्रयोग करते हैं। जैसे उच्चारण के दृष्टिकोण से हम ई के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, या बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करते हैं। तो आइए इससे भी संबंधित त्रुटियां और शुद्ध जो वर्तनी है कि हमें कैसे लिखना है देख लेते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब ई और ई, जैसे अभी मैंने बताया था कि शक्ति, हम शक्ति कहते हैं तो इसका उच्चारण भी यही होगा। ठीक है, शक्ति। लेकिन अधिकतर मैंने सुना है लोगों के मुंह से शक्ति बोलते हैं, भक्ति, शक्ति। ठीक है, तो अब जब बोलते हैं तो लिखने में भी त्रुटि हो जाती, शक्ति इस तरह से लिख देते हैं, इसी तरह से भक्ति। ठीक, तो यहां पर हम भक्ति क्या लिखेंगे, भक्ति लिखेंगे, शक्ति लिखेंगे,
इसी तरह मुक्ति, यह भी गलत है और यह गलत है। क्या लिखेंगे? मुक्ति। ठीक। और भी एक भ्रांति जो है चली आ रही है कि जो लिखते हैं श्रीमती, ठीक, श्रीमती, और श्रीमती को क्या लिख देते हैं? श्रीमती। ठीक। तो यह भी जो है बहुत अशुद्धि जो है व्याप्त है, जो अक्सर कर देते हैं लोग। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है कि इसमें शुद्ध क्या है? श्रीमान होता है। श्रीमान का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? श्रीमती। ठीक है, ना कि श्रीमती। ठीक, क्योंकि मति माने बुद्धि होता है। मति का तात्पर्य क्या है? मति अगर आप लिखेंगे तो बुद्धि हो जाएगा, बुद्धि। ठीक। और श्रीमान जो सम्मान सूचक है श्रीमान, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो श्रीमती इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आप कहते हैं कि श्रीमान, एक चीज यही और समझ लीजिए, हलंत लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जैसे हम लिखते हैं, या कहीं भी श्रीमान का प्रयोग किया जाए या पृथक का प्रयोग किया जाए, तो आप इसी के साथ साथ सीख लीजिए कि हलंत का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें हलंत लगता है, लेकिन वर्तनी सुधार समिति ने हिंदी को जो हलंत है, इसे क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत से मुक्त रखा है। जैसे पृथक में लिखा, ठीक है, तो फिर सार्थक में भी लिखना चाहिए, सार्थक में भी लगाना चाहिए, तो ये भ्रमपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसी तरह से फिर भगवान में भी लगाना चाहिए। ठीक है, भगवान में भी लगाना चाहिए। जब श्रीमान में लगा रहे हैं तो हिंदी को इससे, इस भ्रम से बचाने के लिए इसे मुक्त रखा गया है कि सार्थक में भी नहीं लगाना है और पृथक में भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपने दो चीजें यहाँ से सीखी हैं कि उच्चारण में जो शब्द हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। जैसे शक्ति है, मुक्ति है, भक्ति है, तो यहाँ छोटी की मात्रा चढ़ेगी, ना कि बड़ी की मात्रा लगाई जाएगी। इसी तरह से आपने हलंत का भी देखा, हलंत के विषय में भी समझ लीजिए कि हलंत का प्रयोग हिंदी शब्दों में, संस्कृत में होगा, लेकिन जब संधि को विच्छेद करेंगे, जैसे जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, ठीक है, तो संधि में जो है, अब देखो संधि ही बोल रहे हैं, संधि लोग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संधि। और है क्या शुद्ध इसका? संधि, संधि। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि किस शब्द का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं और वो कैसे लिखा जाता है। और यह तभी संभव हो पाएगा जब अत्यंत सावधानी रखी जाए। जब तक हम अत्यंत सावधानी का बर्ताव नहीं करेंगे, बरतेंगे नहीं, तब तक ये त्रुटियां हमसे होती रहेंगी। तो सजग रहना है, सावधान रहना है, और जो शुद्ध है उसको ठीक से अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखना है, उसे ही प्रयुक्त करना है, प्रयोग में लाना है। अब जैसे कहा जाए कि जगन्नाथ है, जब इसका हम विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो अब हम यहाँ हलंत लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यह नियमानुकूल है। लेकिन ऐसे हमें जगत लिखना है हिंदी में, जैसे सारा जगत, जिसने सारा जगत बनाया, तो जब जगत हम ऐसे लिख रहे हैं, जिसने सारा जगत बनाया, तो जगत में हलंत नहीं लगाएंगे, यहाँ हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे हम जगत लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो इस तरह से हलंत का प्रयोग भी आपको हिंदी में करने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात सीखते हैं इसके साथ ही, जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, उन धीरे धीरे सभी का एक एक का जो है निराकरण करते हैं। उसके बाद जो शब्द हैं जो गलत होते हैं और उनमें शुद्ध क्या है, इसका हम प्रयोग बताएंगे। विसर्ग में जो है हम जैसे लिखते हैं दुख, ठीक,
अब यह शब्द जो है संस्कृत में लिखा जाए, संस्कृत की भाषा में लिखा जाए तो दुख इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी को इससे भी मुक्त कर दिया गया है कि दुख भी आपको लिखना है तो आप सीधे दुख लिख सकते हैं और इसी से शब्द बन जाएगा दुखिया। ठीक, या जो है प्रत्यय लगा करके शब्द बनाएंगे तो दुखिया लिख देंगे, यहां विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हिंदी को इससे भी मुक्त कर दिया गया है। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो है देखिए, ये तो आपने विसर्ग का सीख लिया कि इसका भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब जैसे ना और ना, ठीक, तो रन और रण, बहुत सावधानी से इनका जो है सूक्ष्म भेद है। जो पंजाबी भाषा है और जो राजस्थानी है वहां णा का प्रयोग बहुत मिलता है। ठीक है, और जो संस्कृत के शब्द सीधे तत्सम शब्द हैं वहां भी णा का प्रयोग होता है, किया जाता है। अब जैसे रन लिखा और रण लिखा तो इनका ध्यान रखना है कहीं उल्टा ना हो जाए। अंग्रेजी में यद्यपि दोनों के लिए एन वर्ण जो है यण अक्षर प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसी का नाम जैसे रणछोड़ है तो वहां भी RAN लिखेंगे। ठीक है, और रणंजय किसी का नाम है तो वहां भी RAN ही लिखेंगे, रणंजय है या फिर रणछोड़ है। ठीक, और धनंजय किसी का नाम है तो वहां भी DHAN ही लिखेंगे, तो एन का ही बर्ताव किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो है रन जो बनाते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी और रण है तो फिर ये हो गया युद्ध। बनाए खिलाड़ी ने, और रण का मतलब होता है युद्ध, रण क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र। ठीक, तो रण का तात्पर्य युद्ध है। इसी तरह से जैसे गुण का प्रयोग है, गुण हम लिख देते हैं तो गुण का शुद्ध क्या होगा, गुण होगा। इसी तरह से प्राण, इसी तरह से वीणा, और प्रणाम का क्या होगा, प्रणाम। ठीक, इसके अतिरिक्त हम क्षण, जब क्षण लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से प्रमाण, तो अणा का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है कि कहाँ ना का प्रयोग होना है और कहाँ अणा का प्रयोग होना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ढा, इसका भेद नहीं कर पाते हैं, और ढ़ा। ठीक, ढा जैसे है तो अंग्रेजी में ये DH से लिखा जाता है, और इसे जो लिखते हैं RHA, इसमें R जो है वह छिपा रहता है। ठीक है, जैसे पढ़, चढ़, गढ़, जब ये हम लिखेंगे तो यहां नीचे बिंदु लगाएंगे। और ढा जैसे ढक्कन, तब इसे हम ढा पढ़ते हैं, ढा उच्चारण करते हैं। तो पढ़, चढ़, बढ़, यहां पर हम यह ढ़ा उच्चारण करेंगे जिसमें R छिपा रहता है अंग्रेजी का जो है। अगर हम लिखते हैं जैसे लिखा जाए रामगढ़, रामगढ़, तो क्या लिखेंगे, RAMGARHA, रामगढ़। ठीक, अब जैसे लिखना हो ढोलकपुर, तब क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे DHOLAKPUR,
LAKPUR। ठीक है, तो यह दोनों में, अंग्रेजी में भी और हिंदी में इस तरह से भेद है। ठीक, अब इसी तरह से डा और ड़ा, जहां हम गड़बड़ कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। डा का और ड़ा का, ठीक, ये यहां लगेगा और यही जब यहां लग जाता है तो अंग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका उच्चारण अंग। ठीक, अंग, यह हलंत है। तो इसमें भेद डा और ड़ा में, डा जैसे डलिया, जैसे डाल, जैसे डमरू। ठीक, तो इस तरह से डा लिखा जाता है। और ड़ा कहाँ लिखा जाता है? जैसे हमें सड़क लिखना है, ड़ा सड़क। ठीक, साड़ी। ठीक, गड़बड़, हड़बड़ी या घड़ी। ठीक, तो हम यहाँ ड़ा लिखते हैं। तो कहाँ डा का प्रयोग होना है, कहाँ ड़ा का प्रयोग होना है, इसका भी भेद अच्छे से आना चाहिए, सीखना है आपको। ठीक, अब इसके अतिरिक्त छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भेद, जैसे ये रू और ये बड़ा ऊ है। ठीक, जैसे हम गुरु कहते क्या है? गुरु। ठीक, और गुरु, अब दोनों शब्द हैं, हिंदी में दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन गुरु जो गुरुता से संपन्न हो, यह आदर सूचक है। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, उनके लिए जब प्रयोग करेंगे तो हम गुरु का प्रयोग करेंगे, और यह छोटे ऊ की मात्रा इसमें रा में लग गई। इसी तरह से अगर हम गुरु कह देंगे कि तुम बहुत गुरु आदमी हो, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा? उसमें धूर्तता और चालाकी जुड़ जाएगी। क्या? धूर्तता और प्लस चालाकी, यह दोनों जुड़ जाएंगी जब कहेंगे कि तुम बहुत गुरु आदमी हो। तो गुरु कहाँ प्रयोग करना है, गुरु कहाँ कहना है, दोनों में भेद ये। इसी तरह से हम शुरू जब लिखते हैं, नहीं बोध होता है तो हम शुरू कहते हैं, ये शुरू है, लेकिन शुरू क्या है? शुरू ये है। ठीक, इसी तरह से रूप, तो फिर ये हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। और रुपया लिखना हो तो ये लिखेंगे रुपया। ठीक है, रुद्र लिखना है तो रुद्र, रूस लिखना है तो रूस। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आया? कहाँ छोटा ऊ लिखा जाएगा और कहाँ बड़ा ऊ, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तभी हमारी हिंदी स्ट्रांग होगी, शुद्ध होगी, और हम सही सही उसको उच्चारण कर सकेंगे, लिख पाएंगे। तो दोनों में भेद है, कहाँ छोटा ऊ लिखा जाएगा, कहाँ बड़ा ऊ। अब आइए देखते हैं आगे। तो देखिए, आप बोल देते हैं मधु, कह देते हैं मधु, है ना? तुम्हारा क्या नाम है? मधु। चलो इधर आओ। तो इसका क्या है? छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, मधु होगा। इसी तरह कटु कह देते हैं, क्या सही है? कटु सही है, ये गलत है। बिंदु, तो क्या सही है? बिंदु सही है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। स्वयंभू, यहाँ ये सही, यहाँ ये नहीं सही है। ठीक है, तो कहाँ क्या लिखा जाएगा, इसका हमें बहुत ही गहनता से, अच्छे से अध्ययन करना है। इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक, आइए थोड़ी थोड़ी कमियां जो होती हैं छोटी छोटी, उन पर हम एक बार प्रकाश डाल लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद जो शब्द हैं, सीधे सीधे शब्दों की ओर चलेंगे। ठीक, अब इसके अतिरिक्त जो है, ये तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की जो है त्रुटि हो गई। इसी तरह से
री की जो मात्रा लगाते हैं उसमें हमसे त्रुटि हो जाती है। री और रा, इसका भेद हम नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, कहाँ री लगना है और कहाँ रा लगना है, यह हमसे गलत हो जाता है। जैसे कृपा, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है, कृपा। ठीक, बताइए। बिल्कुल ठीक, यह शुद्ध है। ठीक, इसी तरह से दृष्टि, ये शुद्ध है या फिर ये शुद्ध है? ये शुद्ध है? नहीं, यह शुद्ध है। इसी तरह से वृष्टि, ये शुद्ध है। ठीक, ना कि वृष्टि। अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरह से जब क्रम लिखेंगे तो हम क्रम इस तरह से लिखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आधा रा नहीं है बल्कि आधा का है। यहाँ यदि हम आप इसको लिखेंगे, मोबाइल पर टाइप करेंगे या फिर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे टाइप करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, का में हलंत लगाएंगे और रा लिखेंगे, तब बन जाएगा क्र। ठीक है, तो रा यहाँ पूरा पूरा है और यहाँ हलंत लगा है तो इसकी मात्रा गायब है। ठीक, क्रम, क्र और म प्लस म, उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमें इसे देखना है। यहाँ रा पूरा है, का आधा है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और दृष्टि जो है, इसमें री की मात्रा है। ये क्या है, ये री की मात्रा है, री की मात्रा। समझ गए? अब इसी तरह से एक लिखते हैं शब्द, जैसे गलत हो कर देते हैं हम, आशीर्वाद लिखना होता है आशीर्वाद। तो यह भी बहुत पूछा जाता है कई बार वर्तनी में, और हम अक्सर गलत कर देते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना है कि क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। आशीर्वाद आप बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फिर ये निकल रहा है ना, फिर वाद। जब यह स्थिति होती है तो यह रा जो है रेफ बन जाता है। तो जिस शब्द, जिस वर्ण के बाद ये निकल रहा है आशीर, आप कह के देखिए, धीरे धीरे कहिए, आराम से, आशीर्वाद, आशीर। तो शी के बाद जब निकल रहा तो यह बाद वाले वर्ण पर चढ़ जाएगा रेफ के रूप में, और यह आपका शुद्ध शब्द आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक, तो एक तो आपने ये रा देखा, एक ये रा का रूप है। एक और रूप आपने देखा होगा, जैसे ट्रक लिखते हैं या ड्रम लिखते हैं। ठीक, ड्रम, ट्रक। तो यहां भी जो है यह टा आधा है प्लस रा पूरा है, और पूरा ही रा लिखिए, हलंत मत लिखिए। हलंत लिखेंगे तो फिर आ लिखना पड़ेगा, फिर का हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और ये हो जाता है ट्रक। ठीक, अब यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं लिखा जाता है? ये हलंत है। ठीक है, हलंत का मतलब टा की जो टा में आ जो जुड़ा है वह गायब है। अगर ये जुड़ जाएगा तो पूरा टा हो जाएगा। आपको पता है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हलंत है। हलंत का मतलब इसकी जो आ ध्वनि है वह गायब है। ठीक है, इसलिए यह आधा भी कहा जाता है। आधा का मतलब आधा अधूरा, बिना स्वर का है, तो इसलिए आधा टाक बोल देते हैं हम इसको। बात समझ में? आधा टा क्यों कहते हैं? तो ट्र, टा, रा और क, ट्रक। तो यह जो लगता है, यह टा से लेकर के और डा तक, टा ठा डा ड, टा ठा डा ढ। ठीक, इनमें जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे लगा देना केवल, वह सही नहीं है। इनके देखिए आकृति कैसी है, इस तरह की है, तो यहाँ आकृति के आधार पर हम जैसे ड्रम लिख देते हैं। ठीक है, वहीं जब भ्रम लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आधा रा का जो प्रयोग है, जैसे आशीर्वाद, जैसे मर्म,
मर्म ये है, और यह यहाँ पर नहीं रहता है, भाग करके रेफ के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, मर्म। ठीक, इसी तरह से आशीर्वाद जो अभी अपने बताया, रा जहां आएगा उसके बाद वाले पर चढ़ेगा, ना कि पहले वाले पर चढ़ेगा जिस पर उसका जोर पड़ रहा है, आशीर्वाद, तो वा के ऊपर लग जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपने तीनों सीख लिया होगा। ठीक है, कैसे लिखना ये भी सीख लिया होगा। और देखिए कुछ इसके अतिरिक्त जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे वा और बा, वा और ब, इनमें हम भेद नहीं कभी कभी कर पाते हैं। ठीक है, और गड़बड़ जो है गलत लिख जाते हैं। जैसे वन, अब देखिए इसमें भी बहुत सूक्ष्म भेद होता है, और वन ये अपने आप में दोनों सार्थक शब्द हैं। वन का तात्पर्य क्या है? जंगल, और बन जाना, बन का मतलब बनना, जो होता है नहीं, मूर्ख मत बनना। ठीक, मुर्गा बन, तो बन का मतलब है बन जाओ, वह आकृति बना लो, तो ये बनना हो गया, बनना, और ये जंगल हो गया। इसी तरह से होता है बहन और वहन। तो जब बहन बा लिखेंगे हम, तो यह भगिनी के लिए, सिस्टर के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा? सिस्टर के लिए। और वहन का तात्पर्य है ढोना। ठीक, जैसे ट्रक से सामान वहन किया जाए, वाहन ढो करके ले जाना, तो यह वहन है और यह बहन है। तो जरा सा भी अगर आपसे चूक हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ का कुछ अर्थ निकल आएगा, और आप चूक जाएंगे तो फिर आप सफलता से भी चूक जाएंगे। तो इसलिए विशेष सावधान रहना है, कहाँ वा का प्रयोग करना है, कहाँ बा का प्रयोग करना है, विशेष इसका ध्यान रखना है। आगे हम खूब अभ्यास कराएंगे, 2-3 वीडियो वर्तनी के बनाएंगे, जिससे आपका पक्का हो जाए वर्तनी का पूरा पार्ट। ठीक है, यह हिस्सा आपका कमजोर न रहने पाए। तो वा और बा का आपने देख लिया। इसके अतिरिक्त किसी ध्वनि का आगम जो हो जाता है, तो उससे भी ध्वनि का आगम, आगम का मतलब आ जाए ध्वनि। जैसे स्कूल कह देते हैं, तो स्कूल अगर इस तरह से आप कहते तो स्कूल है, तो इसमें ई का आगम हो गया है, लेकिन लिखा क्या जाता है यह। ठीक, और कुछ लोग लिखते इसको जो है, जो ये लिखा रहता है, इसको सकूल पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? शकूल। तो यह उच्चारण भी गलत है। इसका उच्चारण होगा स्कूल, लिखा जाएगा इस तरह से, और इसे अगर आपने इस तरह से लिखा तो फिर ये गलत हो जाएगा। सटेशन इसी तरह से कहते हैं, उच्चारण में क्या करते हैं? सटेशन। होता क्या है? स्टेशन। और अगर स्टेशन को आप इस तरह से लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, यह शुद्ध है। ठीक, तो ये ध्वनि के आगम से गलतियां हो जाती हैं। स्कूल है, स्टेशन। इसी तरह से राजेंद्र है, अब राजेंद्र को क्या बोल देते हैं? राजेंद्र, राजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ जो है यह भी गलत है, राजेंद्र इस तरह से शुद्ध होगा। इसी तरह से शाम को हम श्याम कह देते हैं। श्याम तो भगवान कृष्ण के लिए है, और शाम इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ भी जो है हम कभी शाम इस तरह से लिख दें, तो इसमें भी भेद हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आशीष, जैसे दोनों शामें, इस तरह से आशीष, कौन सा सा कहाँ बनना है, इसका भी हमसे भेद में जो है त्रुटि हो जाती है। तो यह भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरह शहर, यह शुद्ध है या फिर यह शुद्ध है? तो शहर, जब सिटी जिसे कहते हैं, वह यहाँ पर तालव्य सा होगा, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, और इसे तालव्य सा कहते हैं।
और यह दंत श है। तो सब में तीनों में जो भेद है इसका भी ध्यान रखना। उच्चारण भी इसी तरह से। अब इसमें त्रुटि जो जो देख लीजिए, श, श और श, सबका उच्चारण हम इस तरह से भी कभी कभी कर देते, जैसे अवधी भाषा में इसी का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों का नहीं होता है तो हम सा बोल देते हैं, सब दोनों तीनों का, और उच्चारण में बहुत सुगमता से सा बोल दिया जाता है। जबकि इसमें जो है घर्षण के साथ श बोलते हैं, आशीष। अब यह जब उच्चारण किया जाता तो ये इससे भी भिन्न है, भाषा। तो शाह इसे बोलते हैं, मूर्धन्य शाह है, इसे शहर, और यह सड़क। तो तीनों के उच्चारण में और लेखन में, उच्चारण स्थान में भी अंतर है। इसका भी इसके लिए उच्चारण स्थान क्या है, आप मेरा जो वीडियो है उच्चारण स्थान उसे देख सकते हैं और उससे आप इसे सीख सकते हैं। तो अब इसका प्रयोग हम सीख रहे हैं, तो कहाँ क्या प्रयुक्त होगा यह देखना है। तो ध्वनि के आगम से जैसे राजेंद्र हो गया, यहाँ श्याम, श्याम हम बोल देते हैं, होता श्याम है। तो जहाँ दोनों चीजें आप सीख लें एक साथ की, शा और शा तीनों का कहाँ प्रयोग होना है। जैसे शहर है तो यह शुद्ध है, शाम है तो हम इस तरह से अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। संध्या लिखना है तब यह लिखेंगे, ठीक। अब इसी तरह से मासूम, यह सही है कि यह सही है, यह सही है, ठीक। माशूका लिखना है तो फिर ये सा बनेगा, ठीक। तो इन सब का विशेष ध्यान रखना। इसी तरह अनुनासिक का आगम हो जाता है। इसका आगम, अनुनासिक का आगम। तो अनुनासिक के आगम में भी हमसे त्रुटि हो जाती है। जैसे आटा है, गेहूं पिसाते हैं तो क्या मिलता है, आटा। हम बोलते क्या है, आटा। क्या बोल देते हैं, आटा। यह अनुनासिक का आगम है और इससे हम त्रुटि कर देते हैं लिखने में, लेखन में, बोलने में भी। जैसे इसी तरह से बढ़िया। अब यह आप लिख रहे हैं तो यहां दो गलती। हम बोलते क्या, बढ़िया। क्या बोल देते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। तो शुद्ध जो है बढ़िया, यहाँ बिंदु ढा होना चाहिए और यहाँ इस तरह से बढ़िया। बोल क्या देते हैं, बढ़िया, तो गलत है, ठीक है। तो उच्चारण के भी ध्यान रखिए। आटा शुद्ध है, बढ़िया यह शुद्ध है, बहुत बढ़िया, ना कि बहुत बढ़िया, पकौड़ी बहुत बढ़िया बनी है ना। आटा ले आओ, आटा नहीं आटा, ठीक है। शुद्ध क्या है, कापी। हम बोल के देते, कापी दे दो, कापी भैया, एक कापी लाओ। तो कापी नहीं सही है, कापी। बढ़िया, आटा ना कि आटा, ये गलत है, ये गलत है। और यह दुनिया, दुनिया को भी हम दुनिया कह देते। घास क्या है, शुद्ध, दुनिया, और यह गलत है। इसी तरह से घास शुद्ध है और यह घास गलत है। गाय, गाय कह देते हैं, क्या सही है, गाय। तो इसका भी आशा करते हैं कि आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और अय में गड़बड़ी, ठीक। इन दोनों में हमसे क्या त्रुटि हो जाती है। जैसे लिखना हो एकता, तो इस तरह से हम एकता लिखेंगे। और वहीं अगर अलग अलग लिखना हो AKG, तो यह शुद्ध है, ना कि IKG। इस तरह से चढ़ा देंगे तो गलत हो जाएगा। आयक के लिखना है तो इस तरह से हम लिखेंगे, आयक के, ठीक है। ये दो मात्राओं को द्योतित करता है और ये एक मात्रा को, ठीक।
एक मात्रा को। मतैक के लिखना है तो यहां मतैक के 2 मात्राएं हम चढ़ाएंगे। इसी तरह से एड़ी, एड़ी लिखना है तो हम ये लिखेंगे। ऐनक लिखना है तो हम यह लिखेंगे। ऐब यह लिखा जाएगा। ऐरावत, ऐरावत ये लिखा जाएगा। ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, तो ए और ऐ का ध्यान रखना है कि कहाँ क्या प्रयोग करना है। ठीक है, कभी कभी हमसे होता है कि जहां ए लिखना वहां ऐ लिख देते हैं। ठीक, जैसे ऐरावत लिख दिया तो यह त्रुटि नहीं करनी है। आगे और देख, देखिए जब इनकी संधि होती है तो जैसे यहां लिखा है पूजा प्लस अरी, तो हो क्या जाएगा, पुजारी। छोटा ऊ लिख दिया जाएगा, ह्रस्व ऊ हो जाएगा। इसी तरह से लोहा प्लस आर क्या हो जाएगा, लुहार, लोहार। लोहार। इसी तरह से अमरस, आमरस का क्या हो जाएगा, अमरस। पानी घाट क्या हो जाएगा, पनघट। देख रहे हैं आप, 2 है प्लस हरा है तो हो क्या जाएगा, दुहरा। इसी तरह से बुढ़ापा, इसी तरह से पिछाड़ी, इसका मिठास, मीठा प्लस आस छोटी हो जाएगा, जोड़ जब होगा। सुनार का क्या हो जाएगा, सोनार। घोड़ा दौड़ क्या हो जाएगा, घुड़ दौड़। एकहरा क्या हो जाएगा, इकहरा, शुद्ध जो है। इसी तरह से मोटापा, मोटापा। इसी तरह से भीख प्लस आरी, लेकिन लिखा जाएगा भिखारी। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक चीज और ध्यान रखना है विशेष, जैसे प्रत्यय जुड़ता है इक, समाज है, समाज में जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा
तो जो ये सा है यह दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक। इसी तरह से अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म। और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक। इसी तरह से जब भूत होगा और इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भौतिक। ठीक। इसी तरह से अर्थ होता है, अर्थ, और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आर्थिक। इसी तरह से राजनीति और प्लस इक जुड़ेगा तो राजनैतिक। ठीक। इसी तरह से आप ये समझ लें कि ई का जब प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वाला जो समाज है सामाजिक, अध्यात्म है आध्यात्मिक, और जैसे बड़े ऊ की मात्रा है जैसे भूगोल, और इसमें इक जुड़ेगा तो भौगोलिक। इतिहास प्लस इक क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। तो इसके भी आप जो है अच्छे से इसे भी सीखिए कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो जैसे छोटा आ है यहां पर ह्रस्व है तो वह दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ है तो अ हो जाएगा, जैसे भूगोल भौगोलिक, भौतिक। अर्थ वही छोटा आ है, बड़ा आ हो गया आर्थिक, समाज है सामाजिक, और राजनीति है तो राजनैतिक हो जाएगा, इतिहास है तो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सीखना है। ठीक है। बिंदु और अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, यह अनुस्वार है और यह चंद्र बिंदु। तो हम इसमें भी भेद नहीं कर पाते हैं और हमसे लेखन में और उच्चारण में त्रुटि हो जाती है। अब जैसे और फिर उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देख लीजिए, ह और श इसमें भी है, ह और श इसमें भी दो वर्ण है, लेकिन यहाँ अनुस्वार लगा है और यहाँ चंद्र बिंदु लगा है। तो इसे जब पढ़ेंगे तो हंस, हंस क्या है? एक पक्षी है। ठीक। और ये क्या है? हंसना, लाफिंग। ठीक। जो हम हंसते हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं। तो इन दोनों का भी भेद हमें अच्छे से सीखना है। जैसे बिंदु लिखना है, बिंदु तो अनुस्वार लगेगा, यहां चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है। जब भी ऊपर सिरोरेखा कोई भी मात्रा की आ जाएगी तो वहां बिंदु लिखना है, यानी अनुस्वार लिखना है। जैसे ईंधन, इस तरह से ईंधन, कंघा, गंगा, गांधी। और जब आंधी लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, आंधी। आंख, आ जब आएगा तो यह चंद्र बिंदु हो जाएगा। गांधी यह शुद्ध है, आंधी यह शुद्ध है। ठीक है। इसी तरह से गांव यह शुद्ध है, मांग यह शुद्ध है। कहाँ? अनुस्वार
और कहाँ चंद्र बिंदु आएगा, इसका भी भेद आपको अच्छे से सीखना है, तब आप शुद्ध वर्तनी का प्रयोग। अब यहाँ शिरोरेखा आ गई, इसलिए चंद्र बिंदु प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऊंघना, ऊंघना ये लिखेंगे। इसी तरह से कौंधना, बिजली कौंध रही है, तो चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, कौंध क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। दांव, तो चंद्र बिंदु लगाएंगे, दांव, ठीक। और ये दाब है, वा और बा में भी अंतर है, दाब दबाव, ठीक। तो इस तरह से अनुस्वार और चंद्र बिंदु का भी अंतर आपको अच्छे से भली प्रकार किसी अच्छी पुस्तक से सीखना है। हमसे जितना हो सक रहा है, संभव है, वह आपको बता रहे हैं। बाकी आप एक अच्छी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं सीखने के लिए, जिससे आपकी सफलता आपसे दूर ना हो, ठीक है। अब आइए कुछ संख्याएं जो हैं उसमें त्रुटि होती है, उसे सीखेंगे। तो उसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।